हेलो साथियों, मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लास न चल पाने की वजह से हम सोचे कि आप लोग का ऑनलाइन ही सहयोग किया जाए। और ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग 16 वीडियो पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग अपना प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्रम वाइज सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और सब वीडियो बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। और आप सब वीडियो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको और कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से समझाया गया है और प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आपको मिल जाएगा। अभी पेपर में दिया था जैसे कि आपके जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे लेखपाल की 52 वैकेंसी आने वाली है। उस सबको मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया और आप लोग क्रम वाइज पढ़िए। हमको उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे और घर से ही पढ़ रहे होंगे। हम लोग इसमें 16 वीडियो पढ़ चुके हैं भैया ना। हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में 17वीं वीडियो, जिससे हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ घटक भाग 17। उभयनिष्ठ घटक भाग 17 क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यदि किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक घटक में विभाजित कर दिया जाए तो वह संख्या अपने घटक से सदैव पूरा विभाजित हो जाती है। इसमें पॉइंट वन क्या रूल होता है, देखिए जैसे बोल देता है। इसका रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग सदैव विभाजित होगा। सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, ध्यान सुनना। 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योग से। ध्यान से सुनिएगा भैया। हम बोले कि कोई दो अंकों की संख्या, कोई भी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग सदैव विभाजित होता है। 11 से विभाजित होता है और दी गई संख्या के अंकों के योग से होता है। तो 11 से विभाजित होगा, दी गई संख्या के अंकों के योग से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कोई 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलने से, मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या लिख दिए 42, 4 दाएं 2 क्या है 40, 2 तो 42 लिखे तो इसमें 2 अंक की संख्या है, 4 और 2 है और इसके अंक को परस्पर बदलेंगे तो 42 अंक को परस्पर बदलेंगे तो 42 से क्या बन जाएगा, 2 इधर कर देंगे 4 उधर, 24 हो गया। तो हम आपको पॉइंट मिले, कोई 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग सदैव विभाजित होता है 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योग से।
अंकों को परस्पर बदल के जोड़िए, 4 2 6 और 4 2 6। तो हम बोले कि 11 से 66 किससे बोले हम कि 11 से विभाजित होगा और दी गई संख्या के अंकों के योग से होगा। तो दी गई संख्या के अंकों का योग 4 2 6, तो 11 से विभाजित होगा और इस अंक संख्या के अंकों का योग 6 से विभाजित होगा, तो 11 सके 66 हो जाएगा। ये रूल बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम में। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन बता, जैसे 8 82 हो गया ना, एग्जाम्पल दूसरा समझिए। अंक बदलें क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 8 2 10, 8 2 10 1 11, 110 हो गया। इसका योग हम बोले कि 11 से विभाजित होगा दी गई संख्या के अंकों के योग से, 11 और इसका योग क्या होगा, 8 2 10, तो 11 दाम 110। तो ये रूल आपका उभयनिष्ठ घटक जानना बहुत जरूरी है। आपकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा भैया, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा 1 2 अंकों की संख्या, 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 132 है। बनी संख्या का योगफल 132 है। दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। देखो भैया ध्यान सुनना, क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 2 अंक की संख्या है और उसके अंक को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल कितना प्राप्त हुआ, बनी संख्या का योगफल 132 प्राप्त हुआ। तो बोला कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। ध्यान सुनना हमारी बात, आपको रूल मालूम होना चाहिए। मान लो कोई 2 अंक की संख्या है और इसके अंक को जब परस्पर बदलेंगे तो इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और योगफल जोड़ने पे कितना आ रहा है, बोला है कि जोड़ने पे कितना आ रहा है, अंक जब बदल के जोड़ने पे 132 आ रहा है। तो हम बोले कि योगफल किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। अभी हम लिखे थे पॉइंट 1 में 11 से विभाजित होगा और दी गई संख्या के अंकों के योग से होगा। 11 से विभाजित होगा, दी गई संख्या के अंकों के योग से होगा। तो 11 दाम 110 कई बार में कटेगा, 11 दाम 110, 11 दूना 22, यानी 12 बार में कटेगा ना। तो यानी दी गई संख्या के अंकों का योग 12 होगा और 11 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 होगा, क्योंकि 11 में 12 का ही गुणा करने पे 132 आएगा। तो एक तो 11 हो गया, एक संख्या के अंकों का योग हो गया। संख्या 11 से अंकों के योग से विभाजित होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे, बोल दे 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 143 है, 143 है। तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। बोला भैया कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर आप निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, दी गई संख्या के अंकों का योगफल बताइए। तो 143 प्राप्त हुआ ना,
मान ली संख्या इसके अंक बदले, योगफल कितना बोला 143 प्राप्त होता है। तो 11 से विभाजित होगा, दी गई संख्या के अंकों के योग से होगा। तो 11 में किस संख्या का गुणा करेंगे, 143 है, 13 का गुणा करेंगे। तो इसका मतलब कि संख्या के अंकों का योग क्या है, 13 है। आपको नियम जब मालूम रहेगा, आप मात्र 2-4-10 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अगर नई नियम मालूम है तो लगाते ही रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे एग्जाम पूछ सकता है। बोल दे, ऐसे पूछ देगा, 1-2 अंकों की संख्या, 1-2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, 1-2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल, बनी संख्या का योगफल 88 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। देखो भैया, कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या, 1-2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 88 है, वह संख्या बताइए। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे एग्जाम में, तो आप कैसे हल करोगे, आपको रूल मालूम होना चाहिए जो हम आपको बताए हैं। मात्र 2 सेकेंड में आंसर इसका बता दोगे। 1-2 अंकों की संख्या मान लो ऐसे है और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल कितना बोला है, 88 है। तो 88 किससे विभाजित होगा, हम बोले 11 से विभाजित होगा और दी गई संख्याओं के अंकों के योग से होगा। तो 11-8-88 अंकों का योग क्या होगा, 88 होगा। आप बताओ, 2 अंक की संख्या लिखना है और उसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या आप कौन सी रख सकते हो, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 8 होगा। इससे हमको कन्फर्म 11/88, क्योंकि 8 का गुणा करने पर 88 आ रहा है। तो एक 11 और जो 8 आ रहा है इस संख्या के अंकों का योग है। जब अंकों का योग 8 है तो यहाँ से 2 अंक की आप बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, 2 अंक में अंकों का योग 8 होना चाहिए, 80 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 80 होगा। अगर आप 80 है, बताओ इसका अंक बदलोगे तो जोड़ने पे 88 ये तो आएगा। तो ऐसे आप हल कर लोगे। पॉइंट 1 आपको रूल मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे बोल दे, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 165 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। कोई 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को जब परस्पर बदलना रहे तो बनी संख्या का योगफल 165 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। सॉल्व करोगे भैया, अंक बदलोगे, योगफल कितना 165 आ रहा है। तो 165 11 से विभाजित होगा और इस संख्या के अंकों के योग से होगा। तो 11 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि 165 आएगा। 11 से विभाजित होगा, इस संख्या के अंकों के योग से होगा। तो 11 में किस संख्या का, 15 का अगर गुणा करें 15 में 150 और 15 165, यानी हमको मालूम हो गया अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 15 है। तो यहाँ से निकाल देंगे बड़ी से बड़ी संख्या। अगर यहाँ से बड़ी संख्या निकालेगा, अगर अंकों का योग 15 है तो बड़ी से बड़ी संख्या
आप बताओ बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हो 2 अंक में, जिसके अंकों का योग 15 हो? तो आप बड़ी से बड़ी संख्या 9 और 6 यानी 96 लिख सकते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसे ही आपके लेखपाल में, पुलिस में, दरोगा में, एसएससी बैंक में सब ऐसे क्वेश्चन उठा देता है और बहुत से लोग गलत करके आ जाते हैं जिसको पॉइंट मालूम नहीं होता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे। आप कमेंट करिए कि ये कमी है, ऐसे करिए, हम आपको सबका जवाब देंगे। कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल देगा कि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 99 है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। देखो भैया क्या करा कि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, एक 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 99 कितना है? 99 है। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है। जल्दी से लगाइए आप लोग अपने कॉपी पे। वह छोटी से छोटी संख्या पूछे। देखिए बड़ी से बड़ी नहीं इस बार पूछा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है। तो छोटी से छोटी पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे। मान लो कोई 2 अंक की संख्या है, उसके अंक को परस्पर बदले और योगफल क्या आ रहा है? 99 प्राप्त हो रहा है। तो 99 किससे विभाजित होगा? 11 से होगा। 11 9 99, 99 से होगा। तो यानी जो संख्या उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। तो आप बताओ 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी लिख सकते हो? अंकों का योग 9 है, तो छोटी से छोटी संख्या लिखना है। छोटी से छोटी संख्या, तो आप बताओ भैया जब अंकों का योग है 9 है तो छोटी से छोटी संख्या आप कौन सी लिख सकते हो जिसके अंकों का योग 9, 2 अंक की? तो आप छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं 18, क्योंकि मुझसे छोटी, अब इससे दुनिया में इससे छोटी संख्या नहीं लिख सकते जिसके दोनों अंक जोड़ने पर 9 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योगफल 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? ध्यान सुनिएगा। हम बोले कि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 88 है। बोला कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? कितनी संख्याएं संभव हैं कि उसके 2 अंकों को बदला जाए तो योगफल 88 आएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, सॉल्व करेंगे। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? मान लो कोई 2 अंक की संख्या है और उसके अंक को जब परस्पर बदले तो योगफल क्या आ रहा है? 88 आ रहा है। तो 11 वाठे 88 यानी 11 से विभाजित होगा उस संख्या के अंकों के योग से होगा। तो आप 2 अंक में कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका योगफल 8 आएगा? जिनका योगफल 8 आएगा। ध्यान सुनिएगा, तो यहां से आप संख्या लिख सकते हो 17, 7 1 8, 26, 6 2 8 और 26, 35, 44, उसके बाद 4 4 8, 44, 71, 62, 53, 1 2 3 4 5 6 7, 53 और एक स्वयं क्या 80।
तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कै संख्याएं संभव हैं? 8 संख्याएं संभव हैं जिनके अंकों को परस्पर बदल करके जोड़ेंगे तो 88 आएगा और अंकों का योग जोड़ने पे 8 आएगा। किसी को अंक बदल के जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा? 80 आएगा। अरे हाँ 88 आएगा। ऐसी 8 संख्याएं संभव हैं। ऐसे हल किया जाता है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या बता दिए, छोटी से छोटी संख्या बता दिए और कितनी संख्याएं संभव है वो भी बता दिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पॉइंट 2। पॉइंट 2 पॉइंट टू क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। पॉइंट 2 में क्या होता है? 1 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। 1 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? ध्यान सुनिएगा। 9 से कोई 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है 9 से और दी गई संख्याओं के अंकों के अंतर से। इक्वस्ट में लिख सकते हो यदि दोनों अंक समान न हो। यदि दोनों अंक समान न हो। ध्यान सुनिएगा बाबू। हम बोले कोई भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव बनी संख्या का कोई 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? हम बोले कि 9 से विभाजित होता है और दी गई संख्याओं के अंकों के अंतर से होता है। जैसे बात हमारी ध्यान सुनिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए। यदि दोनों अंक समान न हो, जैसे लिख दे 63, अंक बदलोगे इसका 6 3 63 लिखा है, अंक बदलोगे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इसके अंकों का अंतर 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, 13 में से अगर 6 घटाओगे तो क्या बचेगा? 13 में से 6 गया 7 और यहाँ 5 में से 3 गया 2। तो हम बोले कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर किससे विभाजित होगा? हम बोले कि 9 से विभाजित होगा और दी गई संख्याओं के अंकों के अंतर से 6 और 3 का अंतर क्या होगा? 3 होगा। तो 9 से विभाजित होगा और 3 से 9 3 27। तो अंकों का अंतर सदैव विभाजित होता है 9 से और उस संख्या के अंकों के अंतर से। दूसरा क्वेश्चन आप दे सकते एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। मान लीजिए 53 हो गया, 51 हो गया। इसका अंक बदलोगे 15 हो जाएगा। 51 अंक बदलेंगे, 15 घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6 और 4 में से गया 3। तो 9 से विभाजित होगा और दी गई संख्याओं के अंकों के अंतर से यानी 4 से होगा। 9 चौके 36। ऐसे आप हल करो। क्वेश्चन कैसे आपकी एग्जाम में पूछेगा उसको देखिए भैया। ये पता होना चाहिए कि अंकों का अंतर 9 से विभाजित होता है, दी गई संख्याओं के अंकों के अंतर से होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दे
बोल दे। एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर 54 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। देखो भैया, कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, एक 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का जो अंतर है कितना है? 54 है। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। भैया ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग लगा लो, सब लोग लगाइए जल्दी जल्दी। मान लो कोई 2 अंक की संख्या है भैया और उसके अंक को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर कितना है? 54 है, 54 है। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्या करिए? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 54 किससे विभाजित होगा? दी गई संख्याओं का अंतर 9 से विभाजित होगा और दी गई संख्याओं के अंकों के अंतर से होगा। तो 9 5 45, 9 6 54, यानी अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना है भैया? 6 है। तो बताइए कोई 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का अंतर 6 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं? कोई 2 अंक की संख्या लिखिए और उसके अंकों का अंतर 6 होना चाहिए। तो आप वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हो? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं जिसके अंकों का अंतर 6 है? वह बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं 93। यह 2 अंक की संख्या है और इसके अंकों का अंतर देखिए, 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा। इसके अंकों को परस्पर बदलेंगे और दी गई संख्याओं का अंतर कितना आ गया? 13 में से 6 गया। अंकों का अगर अंतर निकालेंगे, अरे 39 हो जाएगा ना। 13 में से 9 गया 4, 8 में से 3 गया 5। तो आपका सिद्ध हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 93 है जिसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर कितना आएगा? 54 आएगा। इस संख्या के अंकों का अंतर भी क्या आएगा? 6। ऐसे हल किया जाता है। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अब देखिए भैया पॉइंट 3 हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट 3, पॉइंट 3 क्या है? पॉइंट 3 है, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट 3 है एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है, सदैव विभाजित होता है।
हम बोले कि एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, ध्यान सुनिएगा। कोई 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। किससे किससे विभाजित होता है, ध्यान सुनना बाबू। 99 से, कोई 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है 99 से। और दूसरा इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से, इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से क्वेश्चन लिख सकते हो। यदि दोनों अंक समान न हो, यदि क्या हो भैया, दोनों अंक समान न हो। हम बोले कि कोई 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर, कोई 3 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है 99 से। और इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से यदि दोनों अंक समान न हो। जैसे हमारी एग्जाम्पल समझिए, जैसे दे दिया 763, इसके अंक को परस्पर बदलेंगे, 763 लिखा, अंक को ऐसे बदल के 367 हो जाएगा। अंक बदले, 3 इधर आ गया, 7 उधर चला गया। जब अंक को बदलेंगे तो हम बोले कि 99 से विभाजित होगा दी गई इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। अंकों का अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे। 13 में से 7 गया 6, 13 में 7 गया 6, फिर यहाँ पे 13 में 7 गया 6, अब 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 3 गया 3, तो 396। हम बोले कि 99 से विभाजित होगा और दी गई संख्या की इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से इसका अंतर निकालेंगे। 7 और 3 का क्या आएगा, 4, तो 99 से विभाजित होगा और 4 से होगा। 99 चौके 396। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे का पूछेगा भैया, इसमें 3 पॉइंट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी पॉइंट आपको बता रहे हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है उसको लिखिए आप लोग। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 297 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। देखो भैया, कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर जो है 297 है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 97। ध्यान सुनिए बाबू, मान लो x y z 3 ठो संख्या ना, इसके अंक को परस्पर बदल दिए तो अंतर कितना कर रहा है, अंतर कर रहा है कि 297 है। तो 297 किससे विभाजित होगा, 99 से होगा और दी गई इकाई या सैकड़े के अंकों के अंतर से होगा।
तो 99 297, यानी इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर जो क्या है 3 है। इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर 3 है। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है भैया, तो अंकों का अंतर क्या है, अंकों का अंतर 3 है। तो यहाँ से निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या आप निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब आप बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे और उसके इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर 3 है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हो 996, क्योंकि 9 और 6 का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 996। यानी 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भैया 996 है, जिसके इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर 3 आएगा और इसके अंकों को परस्पर बदल के घटाएंगे तो 297 आएगा। देख लीजिए घटा के 996 अंक बदलेंगे, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 8 बचा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 8 में से 6 गया 2। देखिए तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 996 है, जिसके अंकों को परस्पर बदल के घटाने पे आंसर क्या आएगा 297 आएगा। तो आपको नियम मालूम होना चाहिए कि कोई 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है 99 से और संख्या की इकाई सैकड़े के अंकों के अंतर से। आज वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं भैया। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, संख्या पद्धति का ही, और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को, साथियों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सब लोग पढ़ें। और आपको बेसिक से बेसिक तरीके से क्वेश्चन आसान से आसान तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे आप जल्दी से हल कर लें एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझको। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप लोग इस समय लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में सुरक्षित रहें, घर में रहकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।